8 निशानियां, वो औरत जिसको अल्लाह की तरफ से बुरे लोगों से महफूज किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ औरतें तूफानों में डूबे बगैर क्यों चलती हैं? क्यों उनका सुकून उनके दुश्मनों को उलझा देता है और बंद दरवाजे उनकी जान बचाते हैं? इस वीडियो में हम इन 8 निशानियों के बारे में बताएंगे जो जाहिर करती हैं कि जब एक औरत को जहरीले लोगों, खुफिया दुश्मनों और अनदेखे हमलों से अल्लाह बचा लेता है। पहली निशानी, उसके गिर्द लोगों का हुजूम नहीं है मगर उसके असरात वसी हैं। अल्लाह ताला जब किसी औरत को अपनी हिफाजत में लेना चाहता है तो उसकी जिंदगी में तब्दीली खामोशी से आती है। अल्लाह अपनी हिकमत से उसके इर्द गिर्द के लोगों को कम करना शुरू कर देता है। ऐसी औरत जो अल्लाह की हिफाजत में होती है वो खुद को इस बात से नहीं जांचती कि कितने लोग उसकी तारीफ करते हैं या उसके आसपास होते हैं, चाहे उसकी जिंदगी का दायरा पहले से छोटा हो जाए या उसके ख्वाबों से कम लगे, लेकिन अल्लाह उसे एक खास, मजबूत और पाकीज़ा जगह अता करता है। अल्लाह उसकी जिंदगी से वो चीजें निकाल देता है जो उसके लिए नुकसानदेह होती हैं। जब अल्लाह किसी को उसकी जिंदगी से निकालता है, जैसे गलत ताल्लुकात, गैर जरूरी दोस्तियां, तो शुरू में ये दुख देता है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह का तहफ्फुज होता है। याद रखें, बाज औकात इनकार और दूरी दरअसल ने बेहतर रास्ते की तरफ कदम होता है। अल्लाह ने आपको उन लोगों के लिए नहीं बनाया जो आपकी रूहानी कदर नहीं पहचानते, जो आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए चाहते हैं। कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस तुम में से हर एक देखे कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। इसीलिए अल्लाह वो ताल्लुक खत्म कर देता है जो आपके दिल की सच्चाई के खिलाफ होता है। ये आपको तन्हा छोड़ना नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक खास तहफ्फुज होता है। कभी कभी अल्लाह आपकी सोशल जिंदगी को महदूद कर देता है ताकि आपका रूहानी राबिता मजबूत हो। वो बाहर के शोर को कम करता है ताकि आप उसकी नरमी से की गई पुकार को सुन सकें। जब लोग आपके महदूद समाजी ताल्लुकात पर अफसोस करते हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें उस हिफाजत पर जो आपको हर तरफ से घेरे होती है, क्योंकि जब आप अल्लाह की बंदी हैं तो जरूरी नहीं कि आपके इर्द गिर्द बहुत लोग हों, बल्कि जरूरी यह है कि आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो। ऐसी औरत अकेले भी चले तो वो अकेली नहीं होती, अल्लाह की रहमत और मगफिरत उसके साथ होती है। वो जानती है कि दुनिया में लोग उसे पहचाने या ना पहचाने, अहम यह है कि अल्लाह उसे जानता हो। दूसरी निशानी, वो तन्हाई से नहीं डरती क्योंकि वो जानती है कि अल्लाह ही काफी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बस अगर ये लोग मुंह मोड़ लें तो कह दो मेरे लिए अल्लाह काफी है। इस पर एक खामोश अजमत है क्योंकि उसने अकेले रहने का खूबसूरत तरीका सीख लिया है। दुनिया शोर मचाती है, अकेली ना रहो, मगर वो सुकून से कहती है, मेरे साथ मेरा रब है। वो जानती है कि असल सोहबत भरे कमरों में नहीं बल्कि जिक्र में है, नमाज में है, दुआओं में है, तहज्जुद में है। वो खामोशी में घबराहट महसूस नहीं करती बल्कि उसमें सुकून पाती है। वो अपनी मेज पर खाली कुर्सियों से खौफजदा नहीं होती क्योंकि उसे मालूम है कि अल्लाह उसके साथ है। दुनिया उसे अकेला समझती है, लेकिन वो जानती है कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। जब दुनिया छोड़ जाती है, जब भीड़ खत्म हो जाती है, तब अल्लाह की कुर्बत बढ़ जाती है। वो एक शेरनी की तरह चलती है, बज़ाहिर अकेली, मगर इस यकीन के साथ कि मेरा रब मेरे साथ है। उसका तन्हाई का वक्त इबादत बन गया है, उसके आंसू उसकी दुआ बन गए हैं और उसकी खामोशी उसकी ताकत है। तीसरी निशानी, वो बगैर कुछ किए दुश्मनों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। वो औरत जो अल्लाह की तरफ से महफूज होती है, दुश्मनों को अपनी तरफ खींचती है, ना इसलिए कि वो जहरीली है, ना इसलिए कि वो फसाद फैलाने वाली है, बल्कि इसलिए कि उसकी जिंदगी में अल्लाह का दिया हुआ नूर होता है जो हर छुपे हुए बातिल को बेनकाब कर देता है। उसका वजूद, उसकी खामोशी, उसका वकार, ये सब उन लोगों को परेशान करता है जो अंधेरों में पनपते हैं। महज उसका चलना, उसका जीना, उसका सबर, ये खुद एक ऐलान बन जाता है। जब वो अल्लाह की रजा के रास्ते पर चलती है
तो उसे भूलने की जरूरत नहीं रहती, उसका नूर खुद गवाही देता है। वो लोग जो उसके ज़र्फ, उसके ईमान, उसके किरदार से खाइफ होते हैं, वो उससे टकराव करते हैं। अल्लाह जिसे बुलंद करता है उस पर आजमाइशें भी उसी निस्बत से आती हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, किया लोग ये गुमान करते हैं कि वो सिर्फ ये कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। यही दुश्मनी, यही साजिशें, यही इल्जाम तराशियां दर हकीकत इस बात की दलील हैं कि आप अल्लाह के रास्ते पर हैं। जब आपकी राह में मुश्किलात आती हैं, जब झूठे इल्जाम लगते हैं, तो ये इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका ईमान आजमाया जा रहा है, और ये एक तरह की रूहानी जंग है। अल्लाह की तरफ से महफूज औरत अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ती। वो जानती है कि उसका रब उसके साथ है। उसके दुश्मन खुद को बेनकाब कर देते हैं। अल्लाह उन्हें मौका देता है कि वो अपनी हसद, अपनी अदावत, अपनी बदनियती जाहिर करें, ताकि वही चीजें बाद में उस औरत की इज्जत व बुलंदी का जरिया बन जाएं। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने उन्हें कुएं में फेंका और अल्लाह ने उसी आजमाइश को उनकी बादशाहत का रास्ता बना दिया। अल्लाह कभी कभी दुश्मनों को दूर नहीं करता, बल्कि उन्हें गवाह बना देता है, ताकि वो देखें कि वो जिसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह उसे बुलंद कर रहा है। उसकी दुश्मनियां उसकी तबाही का सबब नहीं बनती, बल्कि उसकी तामीर का जरिया बन जाती हैं। उसे अपने दुश्मनों को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं, बल्कि वो उन्हें शुक्र के काबिल समझती है, क्योंकि उनके जरिए अल्लाह ने उस पर अपनी हिफाजत को जाहिर किया। कुरान कहता है, और तुम कमजोर ना पड़ो और ना गम करो, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। वो बेखौफ चलती है क्योंकि वो जानती है कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो उस पर तवक्कल करते हैं। चौथी निशानी, अल्लाह उससे वो रिश्ते दूर कर देता है जो उसके लिए ठीक नहीं होते। वो औरत जो अल्लाह की तरफ से महफूज होती है, अक्सर रिश्तों में ऐसी रुकावटों का सामना करती है जो बज़ाहिर तकलीफ दे लगती हैं, मगर दर हकीकत वो सजा नहीं बल्कि हिफाजत होती है। हर वो औरत जो समझती है कि उसे बगैर किसी वजह के छोड़ दिया गया, जिसका दिल बगैर किसी जाहिरी बंदिश के टूट गया। प्यारी बहन, वो रद्द किया जाना दरअसल अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत थी। अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वो औरत सब्र करती है, दुआ करती है, रोजे रखती है, तन्हाई में रोती है और सवाल करती है क्यों, मगर वो नहीं जानती कि अल्लाह उसके दिल के दरवाजे पर एक गैबी मुहाफिज की तरह खड़ा है, जो हर उस शख्स को रोक रहा है जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देने वाले हैं। वो उन दोस्तों के दरवाजे बंद कर देता है जो उसके साथ मुखलिस नहीं होते, बल्कि सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं। वो उन रिश्तों से बचाता है जो साथ देने का वादा लेकर आए थे, मगर बाद में सिर्फ दर्द और धोखा देकर जाते। इन बंद दरवाजों को अपने लिए रुकावट मत समझें, इन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको उन तमाम लोगों से महफूज रखा जो आपकी रूह तक को छलनी कर देते। और याद रखें, ये सिर्फ रोमानवी रिश्तों के बारे में नहीं, बल्कि उन दोस्तों, उन कारोबारी शराकतों, उन मौके के बारे में भी है जो बज़ाहिर बहुत परफेक्ट लगते हैं, मगर हकीकत में वो आपकी रूह के लिए खतरा होते। ये रुकावटें आजमाइश नहीं, एहसान थी। वो आपको उस इम्तिहान से बचा रही थी जो आपकी रूह को बोझल कर देता। पांचवी निशानी, हर बार उसके खिलाफ की गई साजिश उल्टा वार साबित होती है। एक ऐसी औरत के बारे में कुछ मुअज्जज़ाती, पुरअसरार और शानदार होता है जो अल्लाह के फजल पर भरोसा करती है, जिसके खिलाफ बिछाया गया हर जाल खुद दुश्मन के जवाल का सबब बन जाता है। उसे गिराने की हर साजिश उसे बुलंद कर देती है। उसके खिलाफ साजिशें तैयार की जा सकती हैं, मगर वो कारगर नहीं होती। जितना ज्यादा वो उसके खिलाफ साजिशें करते हैं, उतनी ही अल्लाह उस पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करता है। उसके दुश्मन खुद उसकी शोहरत का सबब बन जाते हैं। उसका दर्द उसकी तरक्की की सीढ़ी बन जाता है। उसे बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानती है अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कह दीजिए ऐ नबी,
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे हुकूमत छीन ले, तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, सारी भलाई तेरे ही हाथ में है। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। यही वो हिफाजत है जो उस बंदगी करने वाली औरत को घेर लेती है। वो उस औरत की तरफ आने वाले हर बुरे इरादे को अपनी हिकमत से खैर में बदल देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो अल्लाह पर तवक्कल करे अल्लाह उसके लिए काफी है। छठी निशानी, वो दिल में बुराई रखे बिना सच्चे दिल से माफ कर देती है, लेकिन दोबारा उन्हीं लोगों के हाथों बेवकूफ नहीं बनती जिन्होंने उसे तकलीफ दी होती है। अल्लाह की तरफ से महफूज औरत समझ, सबर और हौसले के साथ जिंदगी गुजारती है। वो दिल साफ रखती है, इसलिए माफ करती है, लेकिन दोबारा किसी को खुद को तकलीफ देने या धोखा देने का मौका नहीं देती। वो नरम दिल है मगर कमजोर नहीं। उसकी हमदर्दी उसकी अकल को मांद नहीं करती। अल्लाह ताला ने फरमाया, और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिजी के साथ चलते हैं, और जब जाहिल उनसे मुखातिब होते हैं तो वो जवाब में सलाम कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। वो माफ करती है लेकिन अकल के साथ। वो दिल साफ करती है लेकिन दीवारें भी उठाती है, ऐसी दीवारें जो उसे तकलीफ से बचाएं। वो जल्द माफ कर देती है क्योंकि वो दिल को बोझ से आजाद रखती है, लेकिन वो नई हद बंदियों को अक्लमंदी से खींचती है क्योंकि वो अपने नफ्स और ईमान को बार बार जख्मी नहीं होने देती। वह दिल में नफरत नहीं रखती, लेकिन वो याद रखती है कि अल्लाह ने उसे जिस आजमाइश से निकाला है वो उसमें दोबारा दाखिल ना हो। उसकी माफी एक रूहानी फायर वॉल है जो न सिर्फ कीना रखने से रोकती है बल्कि नुकसानदेह लोगों की वापसी को भी रोकती है। वो जाने देती है ताकि जख्म उसके दिल में घर ना बना ले, लेकिन वो दोबारा उन लोगों को जिंदगी में जगह नहीं देती। यही वो तहफ्फुज है जो अल्लाह उसको देता है ताकि वो जज्बाती और रूहानी तौर पर मजबूत हो जाए। 7वीं निशानी, उसकी जिंदगी की सच्चाई बुरे लोगों की साजिशों को हरा देती है। ऐसी औरत जो मुखालफतों के दरमियान, साजिशों के बीच और हसद के साए तले भी आगे बढ़ती है और तरक्की करती है। ऐसी औरत की जिंदगी दरख्त की तरह है जिसकी जड़ें ईमान में गहरी पीवस्त हैं। लोग उसका नाम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके आमाल का फल उनके झूठ पर गालिब आ जाता है। वो साजिशें कर सकते हैं, बदगुमानियां फैला सकते हैं, मगर वो उसकी रूहानी जड़ों को छू भी नहीं सकते। अफवाहें उसकी बुलंदी को कम नहीं कर सकती। अल्लाह अपनी नेक बंदियों को उन जगहों पर खड़ा करता है जहां दूसरों ने उनके लिए साजिशें की होती हैं, और यही बात उसके दुश्मन बर्दाश्त नहीं कर पाते कि वो उसको रोक नहीं सकते। वो उसका नंबर ब्लॉक कर सकते हैं, मगर इसकी तकदीर नहीं। और जब उसके दुश्मन साजिशों में मसरूफ होते हैं, उस वक्त भी अल्लाह उसकी मेहनत को कामयाब बना रहा होता है। उसकी दुआएं कबूल हो रही होती हैं और उसके अच्छे अमाल सब जगह खुशबू की तरह फैल रहे होते हैं। 8वीं निशानी, वो इबादत में मशगूल है और फरिश्तों से घिरी हुई है। वो औरत अकेली नहीं लड़ रही, वो अल्लाह की तरफ से महफूज है। उसके इर्द गिर्द एक ऐसा हिसार है जिसे आम आंखें नहीं देख सकती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, उसके आगे और पीछे कुछ निगहबान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। बुरे लोग ये समझते हैं कि वो एक आम औरत के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, मगर हकीकत में वह एक रूहानी मैदान जंग में कदम रख रहे होते हैं, क्योंकि उस औरत के पीछे सिर्फ उसकी दुआएं नहीं बल्कि फरिश्तों का लश्कर है जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत पर मामूर है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह ने फरमाया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहिम पर। वो औरत भी ऐसे ही अल्लाह की हिफाजत में है। फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करते हैं। जब वो खामोश होती है तो उसकी खामोशी भी दुआ बन जाती है। और जो अल्लाह पर भरोसा करे उसे ना वक्त हरा सकता है ना हालात। प्यारी बहनों, अगर आप ये निशानियां अपने अंदर या किसी और औरत की जिंदगी में देखती हैं तो जान लें, आप सिर्फ दुनिया में मौजूद नहीं
बल्कि अल्लाह की हिफाजत में हैं। या अल्लाह हमारे दिल को अपनी याद से जिंदा रख, हमारी सोच को पाकीज़गी अता फरमा, हमें अपने करीब कर ले और हमारे नफ्स को काबू में रख। या रब, जब हमारी जिंदगी में अंधेरे छा जाएं, तो हमारे दिल को अपने नूर से भर दे। हमें ऐसा यकीन अता फरमा कि हम हर आजमाइश में भी तेरे फैसलों पर राजी रहें। आमीन। जज़ाकल्लाह।